सत्संग। व्यवस्थित चिंतन विचारों की शक्ति का आधार। दिखने में विषय बड़ा सामान्य, पर जरा सी गहराई में जाओ तो ये मार्ग पंचकोशी साधना में प्रथम 4 कोशों को प्रभावित करता है। कहने को पंचकोशी साधना नहीं है ये, पर इसका प्रभाव इतना गहरा कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनुष्य के इन चारों अस्तित्व के काय कलेवर को, द 4 वाइटल शीथ्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, स्थूल और सूक्ष्म। पंचकोश तो सूक्ष्म है, पर उसका स्थूल पक्ष भी है, सभी को प्रभावित करता है। उपासना और साधना के माध्यम से हम इस विषय पर आरूढ़ हुए। वी एम्बार्क्ड अपॉन दिस सब्जेक्ट। उपासना में जप, ध्यान इत्यादि, और साधना में आत्म परिष्कार, ज्ञान के द्वारा आत्म परिष्कार, मनन के द्वारा आत्म परिष्कार, तप के द्वारा आत्म परिष्कार। ज्ञान पर आधारित स्वयं का मूल्यांकन ही मनन है। आत्मदर्शन, आत्म अवलोकन ही मनन है। और पुरुष मनन में जो प्राप्त हो, जो समझ में आए अपने विषय में, जैसे कि दुर्योधन को पहचानना और उसे फिर परास्त करने के लिए तप। तो उपासना और साधना के द्वारा हम ये पूरी साधना को, इस पूरे उद्देश्य को पूरा करेंगे। दिखने में अति सामान्य विषय, पर अति गुह्य, इसोटेरिक। तप की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। अब तप को सींचना होगा। तप मनुष्य कौतुक के स्वरूप आरंभ तो करता है, चाहे वो कई बार अपने जीवन में लगातार होने वाली असफलता के परिणाम स्वरूप प्रायश्चित को भी तप मान के अपनाता है। एक विधान है वो भी, पर आरंभ तो बड़े कौतुक से होता है। कोई भी तप निभता नहीं है, निभता नहीं है। उसका कारण क्योंकि जड़ जमाए हुए संस्कार एक चक्र बन करके, लाइक अ विशियस साइकिल, दे एंट्रैप लेते हैं, जकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है। इसके लिए आवश्यकता है कि अगर तप को भी सफल करना है तो अपने आप को सबल करना पड़ेगा। तप की सफलता तुम्हारी सबलता पर आधारित है। तो तुम अपने आप को सबल कैसे करो? अब इसमें ज्ञान और मनन का पक्ष बीच में आ गया। हम बिल्कुल अपने विषय के राजमार्ग पर चल रहे हैं। वी आर एब्सोल्युटली इंटैक्ट ऑन द हाईवे ऑफ आवर ओन सब्जेक्ट। नो डिफ्लेक्ट, नो डिविएशन, कोई भटकाव नहीं। तो मनन के लिए श्रीमद् भगवद गीता, अकाट्य, द योगिक साइकोलॉजी, ये शब्द तो आधुनिक है सारे, पर समझने के लिए इससे ऊपर कुछ नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 का श्लोक नंबर 30, चैप्टर 3, वर्स नंबर 30। इसे अन्य स्वरूपों में भी मैंने पढ़ाया है, अनेक स्वरूपों में, पर आज जिस स्वरूप में इसे हम ले रहे हैं वो हमारे विषय की सेवा हेतु है, हमारे चारों कोशों के साधना हेतु, हमारे व्यवस्थित चिंतन, विचारों की शक्ति का आधार हेतु, हमारे तप को सबलता देने हेतु, हमें सबल बनाने हेतु। श्लोक कहने को तो शब्दों में बहुत सरल रूप से कहता है, मयि सर्वाणि कर्माणि, मुझे अपने सारे कर्म समर्पित कर दे।
सारे कर्म समर्पित कर दे। जितने भी तेरे कर्म हैं, जो भी तेरा कुछ है, चिंतन मनन तक मुझे समर्पित कर दे। संन्यस्य शब्द आया समर्पण के लिए। संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, और केवल अपने भीतर अवस्थित हो जा। अध्यात्म चेतसा, अपने ऊपर, अपने अस्तित्व के ऊपर, अपनी सजगता के ऊपर वहीं केंद्रित, फोकस जस्ट अपॉन योर सेल्फ, दैट्स इट। सारे कर्म मुझे समर्पित कर दे और उस पर फोकस हो जा। क्यों? क्यों मैं आपको सारे कर्म समर्पित करूं? यहां आप कौन है? कौन है केशव यहां? उद्देश्य, पर्पस, ऑब्जेक्टिव। मुख्य उद्देश्य तो आत्मनो मोक्षा जगत हिताय च है, पर यहां उद्देश्य तप भी है। एक बड़े के रास्ते में कई पड़ाव आते हैं, वो पड़ाव भी उद्देश्य से कम नहीं होते। उन्हें भी अगर आप उद्देश्य ना मानो तो आप आगे चल नहीं सकते, आप आगे जा ही नहीं सकते। मुझे चॉकलेट नहीं खानी है, ये परम उद्देश्य मान लिया, पर उस परम उद्देश्य की पूर्ति में भी तो छोटे छोटे उद्देश्य आएंगे कि जहां रेफ्रिजरेटर में या कबर्ड में घर में होती है, मुझे उसको वहां से हटाना है या वहां नहीं जाना है। तो छोटे छोटे उद्देश्यों की पूर्ति से बड़ा उद्देश्य पूरा होता है। तो यहां केशव उद्देश्य बन गए। अपने उद्देश्य को सर्वस्व समर्पित करो। मेरा उद्देश्य मेरा तप है, क्योंकि उसी तप के परिष्कार से मैंने दुर्योधन को परास्त करने योग्य ऊर्जा को प्राप्त करना है। इंस्टा वाले सारे यूट्यूब या फेसबुक पे आ जाना। मुझे दुर्योधन को परास्त करने के लिए जिस ऊर्जा शक्ति की आवश्यकता है, उसके लिए तप चाहिए, और तप ही मेरा उद्देश्य है। और इसीलिए मैं तप ही को केशव मानता हूं और तप ही को सब समर्पित करूंगा। इसलिए मैं सर्वाणी, अर्थात ये ही मेरा केशव है, क्योंकि इसी से मैंने अपने दुर्योधन को परास्त करना है। इसी के द्वारा मुझे आगे अपनी उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ना है और अपने ऊपर, अपने चल रहे प्रयास के ऊपर, अपने तप के ऊपर पूरी तरह केंद्रित होना है। ये मेरा तप है। आज से मैंने वाणी का संयम लिया, या मैंने आहार का संयम लिया, या मैंने व्यवहार का संयम लिया, या मैंने अर्थ का संयम लिया, या मैंने संयम का, समय का संयम लिया, अथवा मैंने किसी अन्य प्रकार का कोई संयम लिया। जो भी संयम लिया, जो भी तप लिया, मैं बस उसी पर केंद्रित हूं। यहां संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चेतना अपने ही भीतर अवस्थित हो जाने को, अपने तप के विषय पर केंद्रित हो जाने को मानो, जानो। गीता सबलता देती है हर जीव के एक परम उद्देश्य के प्रति, उसे सबल बनाती है। उद्देश्य कोई भी हो सकता है, उद्देश्य कल को दूसरा भी हो सकता है। महान उद्देश्य तो मनुष्य के जीवन में और भी हो सकते हैं, परम उद्देश्य तो एक ही है, पर बीच बीच में बड़े महान उद्देश्य आते हैं जीवन में। पहली पंक्ति ने स्थापित कर दिया कि अब तुम उद्देश्य को ही सब कुछ मानोगे। वही तेरा इष्ट, वही तेरा लक्ष्य, और वही तू है। तू कौन है अब? तू उद्देश्य है अब, और तेरा उद्देश्य एक ही है, दुर्योधन को परास्त करना है और मुझे तप से शक्ति प्राप्त करनी। यह तेरा उद्देश्य है और यही तू हो जा। ये पहली पंक्ति कहती यही तू हो जा, इससे कम में नहीं बात बनेगी। जब तक यही तू नहीं हो जाएगा, तब तक तुझे तेरे उद्देश्य के प्रति वह सबलता प्राप्त नहीं होने वाली। इसलिए अपने आप को उस परिपक्वता तक लाना है जहां तू ही अब अपने उद्देश्य को इष्ट मान, और तू ही अपने आप में अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जा। अब तो जी तो उद्देश्य को। इससे कम में भगत सिंह नहीं बनते हैं। इससे कम में विवेकानंद भी नहीं बनते। इससे कम में औसत
रूप से जीवन तो जिया जा सकता है, पर तपस्वी नहीं बना जा सकता। इसके लिए अब तू ही उद्देश्य है। मोटे रूप से कहें, तू ही तेरा उद्देश्य इष्ट है और तू अपने उद्देश्य को समर्पित हो जा। इसको मोटे रूप से निचोड़ के कहें, जूस निकाल के, तो क्या, अब तू ही उद्देश्य है बस। क्योंकि तुझे दुर्योधन परास्त करना है, अपने भीतर के सबसे बड़े पहचाने हुए विकार को परास्त करना है। और सबसे बड़ा अगर विकार परास्त कर दिया, तो बाकी तो उसके आसपास है। एक महान योगी, ब्रह्म ऋषि कहूं मैं, योगी शब्द मैं गलत इस्तेमाल कर गया, ब्रह्म ऋषि ने कहा था, दो मर जाते हैं तो मोक्ष मिल जाता है। बड़ी गहरी बात है। कौन? दुर्योधन और भीष्म पितामह। इन दो के जाते ही मोक्ष है। भीष्म हमारे अस्तित्व की, हमारी पहचान का प्रतीक है। मैं हूं तो सब है ना, मैं ही नहीं तो सब कहां। सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा, सबसे पीछे खड़ा, और जिसको दोनों प्रिय हैं। इस दुनिया की माया भी प्रिय है और उस लोक का आनंद भी प्रिय है, वो है भीष्म। और दुर्योधन जैसे उद्देश्य को परास्त करने के लिए जिस तप पर तुम आरूढ़ हुए हो, अब उसी को तुम मान लो, वही तुम हो, अब इससे कम में नहीं। अब ये श्लोक बहुत कुछ कहेगा तुम्हें, बहुत सबल बनाएगा तुम्हें, बड़ी शक्ति से पूरित करेगा तुम्हें यह श्लोक। ऐसा मैं केवल कह नहीं रहा हूं, अनुभव भी किया है। कल आदि गुरु मुझे वेद व्यास का लिंक भेजा था पुणे मैंने, जो नहीं देख पाए उसे देखना, दोबारा देखना, मेरा निर्देशन मान के देखना। व्यास से जुड़ना है बाबू, इस मनवंतर, इस काल का वही अधिष्ठाता है। प्रणकृष्ण के लिए आज अंतिम तिथि है। आज के बाद आने वाले जो भी आवेदन है उनको मैं इस बैच में नहीं ले पाऊंगा, ये मैं इसमें अक्षम रहूंगा। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।